नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या कभी आपने देखे हैं बिलखती हुई माओं के गोद में खामोश लेटे लाल, ख्वाबों को मरा देख चीखता हुआ बाप, छटपटा कर मर गईं खिलखिलाती हुई नौनिहाल नस्लें। दुनिया के हर गम पर वक्त अपना मरहम जरूर लगाता है, पर यह वो गम है जिसका मरहम किसी के पास नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब अभी पिछले हफ्ते ही आप पाकिस्तान की सरजमीन से आतंक और आतंकवाद को खत्म करने का दम भर रहे थे। फिर ये क्या है मियां साहब, इन सबको पाकिस्तान ने अपनी गोद में क्यों बिठा रखा है? उनके आंसू जब गिरते हैं तो उनकी जमीन के दामन पर सूखते हैं। हमारे आंसू जब गिरते हैं तो हमारी जमीन के दामन पर सूखते हैं, क्योंकि आंसुओं का कोई मजहब नहीं होता, दर्द की कोई जात नहीं होती और गम का कोई इलाका नहीं होता। जैसे मेरे पापा के और किसी के पापा ऐसे नहीं, जो मेरी मम्मी का नाक धुला और किसी का नहीं नाक धुलाना चाहिए। Pakistan's Zarbeaz operation is the largest, most robust and most successful anti-terrorism campaign anywhere in the world. Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada. We will not allow externally sponsored terrorism and threats of destabilization to cause turbulence in Pakistan. Peace and normalization between Pakistan and India cannot be achieved without a resolution of the Kashmir dispute. आतंकवाद सिर्फ उन गोलियों और बमों का नाम नहीं है जिन्होंने जिस्म को अपना निशाना बनाया। ये खौफ सिर्फ उनके लिए नहीं है जो इनका निवाला बने। यह आतंक आज भी न जाने दोनों देशों के कितने ही हिस्सों में, कितनी ही गुमसुम और वीरान आंखों में अब भी ताजा है। Mr. President, terrorism, however, is now a global phenomenon. ये संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन, दुनिया के मसलों को निपटाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। इस मंच की एक अहमियत है, एक गरिमा है। यहाँ छोटे बड़े, अमीर गरीब, कमजोर ताकतवर, शरीफ बदमाश, हर मुल्क को बोलने की आजादी है। बिना आतंक के साए के साथ अपनी बात रखने की आजादी है, कुछ भी कहने सुनने की आजादी है। My country has been the principal victim of terrorism, including that supported, sponsored and financed from abroad. मियां नवाज शरीफ साहब, आप पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार के मुखिया हैं। उसी हैसियत से आपको इस मंच पर खड़ा होकर बोलने का हक है। आपने कहा कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रहा है। आपने कहा कि पाकिस्तान ने आतंक के खिलाफ दुनिया के सबसे कामयाब ऑपरेशन को चलाया। आपने कहा कि पाकिस्तान आतंक के लिए अपनी जमीन नहीं देता। आपने कहा कि पाकिस्तान आतंक से कभी कोई समझौता नहीं करता। Pakistan wants peace with India. We have gone the extra mile to achieve this, repeatedly offering a dialogue to address all outstanding issues. मियां साहब, इसी नाम से मशहूर है ना पाकिस्तान में, तो मियां साहब बस इतना बता दीजिए कि फिर ये तीनों कौन हैं जिसे आपके मुल्क ने न सिर्फ गोद ले रखा है बल्कि गोद में उठा भी रखा है। मियां साहब, आप ज़र्ब-ए-अज़्ब के तहत दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा कौन सा ऑपरेशन चला रहे हैं जिसमें एक साथ आप आतंक की फसल काटने का भी दावा करते हैं और फिर वही फसल बोने का भी
काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में जो बोलना था वो तो बोल गए आप, पर आइए अब आपकी उन्हीं बातों, उन्हीं दावों को आपके अपने मुल्क के असली रिकॉर्ड के आईने में दिखाते हैं। आपके ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अस्ब का सच भी, आतंक के खिलाफ जंग का सच भी, और आतंकियों को पनाह देने का सच भी। ये आजादी की तहरीक है। आज तक ब्यूरो। 1993 का मुंबई धमाका वो पहला ऐसा आतंकवादी हमला था जिसने पाकिस्तान को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया था। उसके बाद से तो पिछले 23 सालों में यह सिलसिला ही चल पड़ा। न जाने हिंदुस्तान के कितने शहर जख्मी और छलनी हो गए, पर पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान आने वाला आतंक बंद नहीं हुआ। दरअसल पाकिस्तान को आतंक का अड्डा बनाने वालों में वहां की सरकार से ज्यादा फौज और ISI का हाथ रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत इसका नोटिस ले। King, on behalf of the Pakistan Constituent Assembly and myself, for his precious message. पाकिस्तान यानी पाकिस्तान मतलब पाक जगह, लैंड ऑफ फेयर पीपल। यही असली मतलब है पाकिस्तान का। पाक फारसी शब्द है, जबकि स्थान हिंदी। इन दोनों शब्दों को मिलाकर बना था पाकिस्तान। पर अब क्या है पाकिस्तान? आतंक का अड्डा, आतंकवादियों का पनाहगाह। आखिर कैसे एक पूरा मुल्क देखते ही देखते आतंक के चंगुल में फंस गया? कैसे एक पूरे मुल्क पर आतंकवादी संगठनों और उनके आकाओं ने कब्जा कर लिया? तो जवाब जानने से पहले हिंदुस्तान के किसी भी जख्मी शहर को याद कीजिए। 93 के लहूलुहान मुंबई की कराह सुनिए। सबसे हरे जख्म पठानकोट की आह महसूस कीजिए। आतंकवादी संगठन और उनके आकाओं के नाम याद कीजिए। देश के सबसे बड़े भगोड़े डॉन के बारे में सोचिए। बगदादी से पहले दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी के खात्मे के बारे में गौर कीजिए। कश्मीर में झांकिए। हिंदुस्तान को आतंक का सबसे बड़ा और पहला जख्म 1993 में लहूलुहान मुंबई की शक्ल में मिला। पूरे मुंबई को धमाकों से दहला देने वाला चेहरा तभी आम हो चुका था, पर दाऊद इब्राहिम तब तक चुपके से भाग चुका था और फिर जाकर बस गया उसी आतंक की जन्नत में, यानी पाकिस्तान में। 13 दिसंबर 2001 को पहली बार आतंक संसद की दहलीज तक पहुंच गया था। आतंकवादियों को संसद भवन तक पहुंचाया था जैश के उसी मुखिया मौलाना मसूद अजहर ने, जो कांधार हाईजैकिंग में सौदेबाजी के बाद रिहा हो गया था। और रिहाई के बाद वो भी सीधे जा पहुंचा उसी आतंक की जन्नत में, यानी पाकिस्तान में। 26/11 को मुंबई के जख्मी सीने को फिर से छलनी किया गया था। गोलियां मुंबई में चल रही थी, पर ट्रिगर दबाने का इशारा पाकिस्तान से हो रहा था, और इशारा कर रहा था लश्कर का चीफ हाफिज सईद। $10 मिलियन इनामी आतंकवादी, ये भी कहीं और नहीं बल्कि वहीं पनाह लिए हुए, यानी पाकिस्तान में। अमेरिका पर हमले कर इसने तो पूरी दुनिया को ही दहला दिया था। अलकायदा का मुखिया था। पूरे 10 साल तक अमेरिका इसकी तलाश में दुनिया भर की खाक छानती रही, पर आखिर में यह भी मिला उसी आतंक के अड्डे में, यानी पाकिस्तान में, और वहीं मारा गया। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान के वो तमाम नक्शे मौजूद हैं
जहां आतंक की फैक्ट्री चलती है, जहां आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप है। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को तो पाकिस्तान में कभी छुपने की भी नौबत नहीं आई। खुल्लम खुल्ला घूमते हैं पाकिस्तान में आज तक। पाकिस्तान की वो मजबूरियां जिसकी वजह से उसकी सरजमीन पर आतंक की फसल उगती है। इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। कहावत है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। आतंक की आग में बुरी तरह झुलस रहे पड़ोसी मुल्क की कहानी कुछ ऐसी ही है। पाकिस्तान में अलग अलग वक्त पर अलग अलग हुक्मरानों और फौज ने आतंकवाद को अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अब नतीजा यह है कि वही आतंकवाद सबसे ज्यादा अब खुद पाकिस्तान को लहूलुहान कर रहा है। 21 दिसंबर 2007 पेशावर के मस्जिद में फिदायीन हमला, 50 लोगों की मौत। 1 जुलाई 2010 लाहौर के दाता दरबार पर फिदायीन हमला, 50 लोगों की मौत। 2 नवंबर 2014 बाघा बॉर्डर पर झंडे की रस्म के दौरान फिदायीन हमला, 60 लोगों की मौत। 16 दिसंबर 2014 पेशावर के आर्मी स्कूल पर तहरीके तालिबान का हमला, 145 स्कूली बच्चों की मौत। 20 जनवरी 2016 बाचा खान यूनिवर्सिटी पेशावर पर हमला, 25 बच्चों की मौत। पाकिस्तान में ऐसे आतंकी हमले और उनसे होने वाली मौतों की फहरिस्त ठीक कहां से शुरू होती है और कहां जाकर खत्म, ये सही किसी को नहीं पता। और इसकी वजह भी बड़ी सीधी सी है। पाकिस्तान में कब, कहां, कैसे और किधर से आतंकवादी हमला हो जाए, ये ना तो वहां की पुलिस को पता है, न सुरक्षा एजेंसियों को, और ना ही गद्दी पर बैठे सियासी हुक्मरानों को। और यही वजह है कि आज दुनिया पाकिस्तान को आतंक की जन्नत कहकर पुकारने लगी। हालांकि एक हकीकत ये भी है कि अपनी ही जमीन पर आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब खुद ही इसका सबसे बड़ा शिकार हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी पाकिस्तानी हुक्मरान, वहां की फौज और ISI जैसी एजेंसियां अपने अपने मकसद की खातिर दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदा नहीं, बल्कि कभी वो खुद को आतंकवाद का शिकार बताकर रोने लगते हैं और कभी दूसरों पर इल्जाम भर देते हैं। ऐसे में पाकिस्तान का आने वाला कल खुशनुमा होगा, फिलहाल इस बात की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। आज तक ब्यूरो। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब का पूरा सच बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। में मियां साहब ने यह नाम कई बार लिया और दावा किया कि ज़र्ब-ए-अज़्ब के तहत पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा और कामयाब ऑपरेशन चलाया। आइए अब आपको बताता हूं कि मियां साहब का यह ऑपरेशन किसके खिलाफ था। दरअसल पाकिस्तान की गोद में बैठे 2 सबसे बड़े आतंकवादी संगठन लश्कर और जैश के खिलाफ यह ऑपरेशन कभी चलाया ही नहीं। मियां साहब, आपने ज़र्ब-ए-अज़्ब की बात की है। उर्दू में इसका मतलब तेज तर्रार हमला करना होता है। आपने UN में खड़े होकर कहा कि आतंक के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा और कामयाब ऑपरेशन बस पाकिस्तान ने ही किया। तो लीजिए आपकी ही एजेंसी के आंकड़ों के जरिए आपको सच बता दें। 8 जून 2014 को कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आतंकवादी हमले में 28 लोग मारे गए थे। इसी हमले के एक हफ्ते बाद 15 जून 2014 को मियां साहब ने पाक सेना के 30,000 स्पेशल जवानों की टीम बनाकर ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब की शुरुआत की। इसके तहत खास तौर पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक नेटवर्क, लश्कर-ए-झांगी, अल-कायदा, जुंदल्ला और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई। पर कमाल देखिए, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और डी कंपनी के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन तीनों को न सिर्फ आतंकवादी संगठन और आतंकवादी घोषित किया जा चुका है, बल्कि इनके सिर पर इनाम भी है। दरअसल पाकिस्तानी फौज में शुरू से ही एक बड़ा धड़ा कट्टर इस्लामिक संगठनों का समर्थक रहा है, जिसे ISI की भी हमेशा भरपूर मदद मिलती रही है। पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में भी इनकी काफी मजबूत पकड़ है। यही कट्टर धार्मिक संगठन इस्लाम और जिहाद के नाम पर आतंक की फसल तैयार करते हैं और उन्होंने पाकिस्तान को आतंक का अड्डा बना दिया है। आज तक ब्यूरो। ये बगावत नहीं है।
तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।